समीर, अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं सारम से डिवोर्स की बात कर चुकी हूँ और आज उससे मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी करवा लूँगी। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा फर्निश अपार्टमेंट लिया है जहां पर हम दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि चलो अभी चल के अपार्टमेंट पे एक नजर मार लो। वैसे तो बहुत खूबसूरत है, बट इफ यू वांट टू डू सम चेंजेस इंटीरियर में या कुछ तो कर लो अभी भी मूव होने से पहले। समीर, मैं फिर कभी चलूँगी तुम्हारे साथ। आज पॉसिबल नहीं होगा समीर। वो एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही हैं, अकेले हैं। नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, फॉर श्योर, ऑब्वियसली, टेक केयर ऑफ हिम। मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। चल चले। हाँ। अरे बेटा, मैं कुछ बीमार थोड़ी हूं जो तुम मेरे लिए जूस ले आई हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। बेटा, घर में सब खैरियत है ना? कुछ परेशान लग रही हो। क्या मुझे पापा को इस बारे में बता देना चाहिए? लेकिन कहीं वो परेशान ना हो जाए। बेटा बताओ ना, क्या बात है, क्यों परेशान हो? पापा, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। खावर के साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको पता है, खावर ने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप की थी वो फ्रॉड निकला। उनको धोखा देके उनकी सारी इन्वेस्टमेंट की रकम लेकर कहीं फरार हो गया। ये क्या कह रही हो सायदा? वहां तो पहले ही अपनी शादी की ज्वेलरी और प्लॉट खावर की हेल्प के लिए दे चुकी है। अब अगर तुम उससे प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्से के लिए कहोगी तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? क्या सोचेगी? क्या मतलब? इस बुरे वक्त में वो खावर की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है अब। क्या आपको ऐसा लगता है कि माँ मान जाएगी? हाँ, मानेगी वो, और क्यों नहीं मानेगी? इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, ऐसी तो तुम्हारी शादी नहीं करवाई थी ना मैंने उससे। यही सोचकर करवाई थी कि उसकी जायदाद पर हम ऐश करेंगे। और हाँ बेटा, अब तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगी। मेरे कहे पर अमल करोगे ना तो फायदे में रहोगे। ठीक है मामा, अब जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ हमेशा मेरे फायदे के लिए ही सोचती। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, इसीलिए खावर भी परेशान लग रहा था। ज्यादा देर रुका भी नहीं वो। जी पापा, वो बहुत परेशान है। इनफैक्ट घर पे भी सब बहुत परेशान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो क्या करेंगे। परेशानी की बात तो है बेटा। आजकल अपनों के भेष में दुश्मन बनकर धोखा देते हैं लोग। आजकल किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। पापा, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब होगा क्या? खबर क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा खबर की। नहीं रियाज, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। इस बिजनेस और प्रॉपर्टी पर सिर्फ मीरब का हक है।
वो जब चाहे हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। मिलकर काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। थैंक यू भी क्या बात है बेटा, मेरा सब कुछ तुम लोगों की तो है। सारे। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ, मैं सुबह ही आ गई थी। खावर ने मुझे ड्रॉप कर दिया था, पर तुम जब तक ऑफिस जा चुके थे। हाँ, वो ताया ने ऑफिस ऑफ किया था आज, तो मुझे जल्दी जाना पड़ा। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में पापा मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया तो मैं आ गई। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा था तुम्हें। आई मीन तुम्हारा बेक किया हुआ केक बहुत मिस कर रहा था। अब तुम आ गई हो तो मुझे खिला दोगी ना? तो अगर तुम्हारा दिल चाह रहा था खाने का तो पहले बता देते। बेकिंग तो मैं वहाँ भी करती रहती हूँ, ड्राइवर के हाथ से भिजवा देती। I was just joking. लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पापा के लिए बना कर लाई थी। तुम फ्रेश हो जाओ, चाय के साथ तुम्हें भी देती हूँ। Really? Then मैं जल्दी से आता हूँ। सारिम बेटा, अरे मेरा बेटा सारिम कहाँ है? अरे बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फाइल कैसी है? देखो साहिदा, माँ एक शरीफ लड़की है। उसे इस शहर के किसी भी मिल ऑनर का लड़के का रिश्ता मिल सकता था। उसने खावर से शादी की है, जो सिर्फ इंटरमीडिएट है। देखा जाए तो खावर का महा जैसी लड़की से कोई मैच बनता नहीं। फिर भी महा इस घर में खुशी खुशी खावर के साथ रह रही है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए तुम और खावर उसे मजीद परेशान करने के बजाय उसकी कदर करो। बस हो गई आपकी तकरीर खत्म या कुछ और भी बाकी है? आप हर वक्त मेरे और खावर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? चुन चुन कर बुराइयां निकालते हैं आप हम में से। आपको पता है ना बाबर साहब कि हम कंगाल हो चुके हैं, कंगाल। अब क्या रोड पर बैठकर भीख मांगेंगे हम? देखो साहब, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि माँ के घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं। वो जो कुछ भी माँ को देना चाहेंगे खुद ही दे देंगे। अगर तुमने और खावर ने उसे फोर्स किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। बस कर जाएं बाबर साहब, बस। आप अपने मशवरे अपने पास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं आपके किसी भी मशवरे पर अमल करने वाली नहीं हूं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खावर की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। कुछ भी कर जाऊंगी मैं, समझे आप? और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मैं कहती हूं ना वो करती भी हूं। पापा, ये तो सारिम की ऑफिस की कोई फाइल है, पता नहीं किसी काम की है। मैं तो ये उसके ड्रॉर्स में रखने जा रही थी। बेटा मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि सारिम है कहाँ? वो नीचे लॉन में है पापा। अच्छा, चलो मैं वहीं जाके उससे बात कर लेता हूँ। खावर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक्चुअली माँ के घर जा रहा था उसे पिक करने। उसे यहाँ लाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम उससे फोन पर बात करो और उससे कहो कि वो अपने पापा के बिजनेस में से और उनके प्रॉपर्टीज में से अपना शेयर मांगे। और अगर वो ये बात मानती है तो ठीक, अगर नहीं मानती तो उसे कहना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बड़े पापा, माँ ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है।
बेटा महा बड़ी वकार वाली और खुददार लड़की है। वो कभी अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करेगी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि खावर को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। इस तरह महा की सपोर्ट हो जाएगी और उसकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। ठीक है बड़े पापा, जैसे आपको मुनासिब लगे। आपने कुछ अच्छा ही सोचा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये आप क्या कह रही? अगर वो सचमुच नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? तो बेटा, इस शहर में दौलतमंद लोगों की कमी तो नहीं है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। आज ही तुम मुझसे फोन पर बात कर लो। अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। ठीक है। लगता है दूसरा घर ढूंढना ही पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं रियाज? मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। क्या हुआ रुमाना, तुम अपने हवास में तो हो, क्या फजूल बोल रही हो? मैं तो अपने होशो हवास में हूं, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करने दूंगी। आप खावर को अपने बिजनेस में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। क्या चाहती हो? इस मुश्किल वक्त में महा को अकेला छोड़ दूं? इस मुश्किल वक्त में महा और खावर को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महा महा महा, क्या सिर्फ महा ही आपकी बेटी है? मीरब आपकी बेटी नहीं है? मैं मीरब के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तो क्या करोगी तुम? अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपका ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हेलो, खावर आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको कॉल ट्राई कर रही हूँ। मैं वॉशरूम में था। क्या वो सब खैरियत? इस वक्त रात में फोन किया तुमने? हाँ सब खैरियत है। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। खावर, अब आपको बिजनेस के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा ने मुझसे कहा है कि वो चाहते हैं कि अब आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ शामिल हो जाएं। वो चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करें। ठीक है, तुम जहां जाना चाहती हो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से महा के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। हेलो हेलो खावर, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मगर मुझे किसी की मुलाजमत की आदत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा को सपोर्ट ही करना है तो उनसे कहो कि अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के तुम्हें दे दें। मैं उसी में से अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि आप मुझसे सारे ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं? ये तुम चाहती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी मीरब और सारिम के नाम पर कर दें। सिर्फ उन्हीं का हक है इस पर। खावर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पापा से ही सब कुछ कैसे कह सकती हूँ? हैं? क्यों नहीं कर सकती? भाई तुम उनकी बेटी हो, उनकी हर चीज पे तुम्हारा हक है। देखो,
अगर तुमने अपना हिस्सा नहीं मांगा ना तो मेरा वो सारे तुम्हारी प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे, वो ठीक है क्या? तुमको तुम्हारा हिस्सा तो मांगना ही पड़ेगा। लेकिन खावर मैं लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे करो। देखो उसमें हम दोनों की भलाई की बात है, हम दोनों का मुस्तकबिल का सवाल है भाई। और हाँ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा भाई जब तक तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल जाता। तब तक तुम रहो अपने माँ बाप के पास, जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए फिर बुला लेना मुझे। खावर मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं माहा के साथ ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मेरा सब कुछ मीरब और सारिम का है, लेकिन मैं माहा को उसके हक से महरूम नहीं कर सकता। तो ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो आप कीजिए, लेकिन ऐसी सूरत में मेरा आपके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा।